वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चैनल मैजिक बाय चित्रा टेबल टू। मैं हूं चित्रा टैरो गाइड डिवाइन मैसेंजर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए डिवाइन लव आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, तो क्या आप रेडी हैं? तो डिवाइन लव क्या है? इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल लव रीडिंग। ये एक रूटीन लव रीडिंग नहीं है, ये कुछ हटकर है। तो इसी को हम अनफोल्ड करेंगे, मैसेजेस रीडिंग। और आपको ये वीडियो कैसे देखनी है? बहुत सिंपल है, आपको चूज़ करनी है अपनी डीओबी। जिस भी फाइल में आपकी डीओबी आती है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अपनी डीओबी बिल्कुल अच्छे से देखी होगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये रेगुलर लव रीडिंग नहीं है। यहाँ हम देखेंगे आपका डिवाइन लव, और डिवाइन लव क्या है, कैसे है, और वो किस प्रकार से आपकी तरफ आ रहा है। इसको थोड़ा सा जब हम जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मैसेजेस आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। आइए देख लेते हैं। वाओ, कार्ड खुद आए हैं, सो ब्यूटीफुल। यानी कि जितने एक्साइटेड आप हो उससे ज़्यादा एंजल एक्साइटेड हैं। वेरी नाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिवाइन लव की जो मैं बात कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ कि जो यूनिवर्स है, जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो भी अलग अलग फॉर्म में अपने आप को हमारी लाइफ में प्रेजेंट्स करते हैं और अपना लव हम पे शॉवर करते हैं, पोरिंग करते हैं। और वो कैसे कैसे करते हैं, वही है आज की रीडिंग डिवाइन लव की। तो अब और इसमें क्या क्या किस तरीके से आपकी तरफ लव आ रहा है, आइए देखते हैं। और आपको सिर्फ तैयार रहना है उस लव को रिसीव करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉर्नोकोपिया। सो ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 1, सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जो डिवाइन पावर है वो आपसे इतनी खुश है। आपने अभी तक जो भी प्रैक्टिस की थी, कुछ भी कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रिचुअल कर रहे थे, जस्ट सिंपल अगर आप अपना वर्क कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सिंपल हाउसवाइफ हो घर के, या फिर आप कोई बिजनेसमैन हो, या फिर आप जॉब करने वाले हो, आप कुछ भी जो भी आप कर रहे थे, आपको जो ड्यूटीज़ दी गई थी आपने उसे बहुत अच्छे से किया। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है और वो दे रही है आपको फुलफिलमेंट। फाइनली आपकी लाइफ में कॉर्नोकोपिया ये बताता है कि एक ऐसी प्रोस्पैरिटी जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है, ये वो कॉर्नोकोपिया कह रहा है। सेकंड कार्ड है आपका मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो दूसरा जो लव है वो आ रहा है आपके पास। जो जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए तो सीधा सीधा मैसेज है कि कोई पर्सन अपनी फीलिंग आपसे कह सकता है, कोई पर्सन आके आपसे अपनी दिल की बात कह सकता है। साथ ही वो पर्सन कुछ ऐसा होगा कि जो तकलीफ़ आपने अभी तक एनकाउंटर की है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसा भी आपका स्ट्रगल रहा है, वो उसको कहते हैं अप्रिशिएट करेगा। वो ऐसे नहीं करेगा कि चलो कोई नहीं, ऐसे से नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ, आपकी सम काइंड ऑफ हीलिंग होगी। ऑल्दो आप लोग कर रहे हो अपनी हीलिंग, मुझे यहाँ पे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हो, बट फिर भी इन साइन ऑफ की कोई हमें होता है ना कि कोई आके कहे इट्स ओके तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आई एम वेरी हैप्पी। और जितने भी मेल व्यूअर हैं, आप दिल छोटा मत कीजिए। आपके लिए क्या है? आपके लिए है कि कोई पर्सन आपकी हेल्प करने वाला है। इस इमोशनली ट्रॉमा अगर आप किसी में थे, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो कोई मेल फ्रेंड होगा आपका जो आपको इसमें हेल्प करेगा। हो सकता है वो आपको कोई एडवाइस दे। तो अगर आपको कोई एडवाइस मिलती है, कुछ भी इस तरीके की हेल्प मिलती है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। तीसरी जो आपका डिवाइन लव है वो आ रहा है एक किस फॉर्म में, वो आ रहा है आर्कएंजल कैमुअल, थर्ड चक्रा, ठीक है। ये चक्रा जो होता है ये स्पेशली बात करता है आपकी डिवाइन फोर्स को, ठीक है। एक लाइफ फोर्स एनर्जी की बात होता है जिसमें हम क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आपका जो लव है ना, वो जो डिवाइन लव है वो आ रहा है एक क्रिएशन की फॉर्म में। मतलब अब आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहने वाली, उसमें क्रिएशन आ रहा है, उसको क्रिएट किया जा रहा है। तो जब भी कोई क्रिएशन होता है तो क्या होता है, कहीं से कुछ नया स्टार्ट होता है, कहीं से कुछ पुराना हटाया जाता है, थोड़ी शॉर्टिंग होती है, थोड़ी ऐड किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ मुझे आती हुई दिख रही है। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अब आपको उन पुराने थॉट्स को फाइनली टाइम आ चुका है कि उनका त्याग करो, क्योंकि जितना आप ओल्ड की तरफ जाओगे ना, आप इस लव को ब्लॉक करोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यही मैसेज यहाँ पे जो फाइनेंशियली आपके लिए कहा गया है कि हो सकता है कि आप ओवर स्पेंडिंग कर दो, या फिर आप फाइनेंस को लेकर इतने न्यूट्रल हो जाओ, नेगलेक्ट करोगे, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आपका जो डिवाइन लव है वो आपकी, साथ ही इसके साथ एक जुड़ा हुआ मैसेज ये है कि जो लोग फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, उनकी ये प्रॉब्लम आने वाले समय में सॉल्व होने वाली है। तो मुझे जो डिवाइन लव दिख रहा है वो इस प्रकार से आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। आइए यहाँ से भी चारों से देखते हैं कि डिवाइन लव आपको और किस तरीके से आपको छूने वाला है, किस तरीके से वो आपको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। और आप तब तक क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग जुड़कर एक फैमिली बनाएं। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे, बिल्कुल। एंड दिस इज़ द सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को क्यों स्माइल पास कर रही हूँ मैं। देखिए मैं आपको क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत भी टैरो आप अगर रेगुलर देखते हैं तो आप भी मुस्कुरा चुके होंगे अंदर ही अंदर। तो डिवाइन लव आपकी तरफ क्या लेके आ रहा है? डिवाइन लव आपको मैरिज, मतलब लव, डिवाइन लव तो है ही बट लव भी है। लव कौन सा? अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, सिंगल है, तो फाइनली वो हैप्पी एवर आफ्टर वाली एनर्जी में आने वाला है। किसी ना किसी रूप में लव जो आपकी तरफ आ रहा है इस बार, जो भी आएगा वो आपको छुए बगैर नहीं रह पाएगा। छुए का मतलब यहाँ पे है कि आपके इमोशंस को वो टच करेगा, कि आपको अच्छा लगेगा और आप उसको मैरिज तक लेके जा सकते हो। स्टेबिलिटी आ रही है। जो ऑलरेडी मैरिड है
उनके लिए भी मैसेज सेम है कि आपकी मैरिड लाइफ में अब लव नई तरीके से आपकी तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी होती है आप बनने वाले हो मैनिफेस्टर, यानी कि डिवाइन पावर आपको वो पावर दे रही है कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में बन सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मतलब आपके पास ना वो सारे स्किल और टूल अब आ चुके हैं, वो विजडम आपके पास, पावर आपके पास, प्रोटेक्शन भी है। मतलब जो भी ड्रीम आपने अभी तक देखा है वो सारा कंप्लीट करने की पावर आपके पास आ चुकी है। सेकेंडली किंग ऑफ पेंटिकल जो बताता है वो एक बहुत प्यारा सा कार्ड है, क्योंकि इसमें फाइनेंस तो है ही, जो स्टेबिलिटी फाइनेंशियली तो है ही, आप वहाँ से तो आप बेफिक्र हो जाइए, बट उसके बावजूद भी ना आपके पास वो विजडम आ रही है कि आपको अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर कहा जाता है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको खर्च करना होता है, कि आपको कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, सेविंग कहाँ करनी है, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसी चीज़ों पे स्पेंड कर देते हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको वो विजडम मिल रही है कि जो आप दूसरों को भी लेगेसी देके जाओगे। अब आप पता है वो पर्सन नहीं हो कि आने वाले समय में जो जो डिवाइन लव है वो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बना रही है इमोशनली और प्रैक्टिकलिटी में भी, कि आप अब धोखा नहीं खाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और जो आया है थर्ड चक्रा के पास। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ इस एनर्जी में कि काफ़ी समय से ना आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, अननेसेसरी। मतलब ये आपका ऐसा भी सकता है कि आपका थॉट जो है वो थॉट प्रोसेस चला ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, इतना सोच रहे हो, उससे बाहर आने वाले हो, क्योंकि उससे ना आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इफेक्ट कर रही है। अगर आप नहीं इस चीज़ को छोड़ोगे ना तो आपको यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, और जब हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है ना तो वो फाइनेंस को भी ब्लॉक कर देती है, वो हमारी इमोशन, क्योंकि जब तक एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी धीरे धीरे तो तब तक काम नहीं हो पाएगा ना, आप खुद सोचिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये एक साइन ऑफ वार्निंग है कि भाई अब इस कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ो, जहाँ पे आवश्यकता नहीं है ना, जहाँ पे चुप होकर काम हो सकता है चुप करो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी, क्योंकि वो अभी हल्की स्पार्क में है, अभी हल्की हल्की उठ रही है, आपको उसको एक बड़े ग्लोब में चेंज करना है और उसको काफ़ी आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में, क्योंकि देखिए अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है तो उसको एंजॉय करने के लिए भी तो आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। अब इतना सोच लोगे तो फिर कैसे आगे काम करोगे, ओके। तो ये आपका डिवाइन लव आपकी तरफ इस प्रकार से आ रहा है। तो लव तो है आपकी लाइफ में, सीधा मैरिज है भाई। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या है, देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना। ओह ओके, तो आपके लिए आया है गो बैक टू योर रूट एंड फाइंड योर सेल्फ, अपनी वॉइस को ढूंढिए, ये मैसेज है, ठीक है। तो डिवाइन लव आपका ध्यान इस तरह खींचना चाहता है कि आपको अपनी वॉइस को ढूंढना है। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब है आपकी सच्चाई, आपका ट्रुथ, फाइनली आपको क्या चाहिए वो। देखिए इसको ना हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, कई सारे मैसेजेस में जुड़े हैं। पहला मैसेज है कि आप बचपन में जिस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते थे, या बचपन में आपने कोई एक ऐसा सपना देखा था, या बचपन में जो आपकी लाइफ स्टाइल थी उसको फॉलो कीजिए। बचपन मेरा ये नहीं कह रही हूँ, मतलब वो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते थे, वो चीज़ कीजिए। दूसरा ये भी है कि जिसमें हम बात करते हैं डीप रिसर्च की, ठीक है, अपने पितरों की तरफ जाने की। हो सकता है आपके में कोई पितृदोष वगैरह हो, तो आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उनसे जुड़ने की जरूरत है। अभी कैसे आप करोगे, कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से निकालकर क्रिएटिव एनर्जी की तरफ जाओ, क्योंकि जितना आप क्रिएटिव होते हो उतना आपकी लाइफ, आपके बॉडी में न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं जो कि मैसेज को आगे कन्वे करते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है, आई होप आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको जस्ट सिंपल ये बता दूँ, कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो हमारे इधर से उधर मैसेज को कन्वे करते हैं, एनर्जी को आगे लेके जाते हैं, वो पाथवे टाइप के होते हैं। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो डिवाइन लव इस तरीके से आपकी लाइफ में आ रहा है। और फिर से मेरा क्वेश्चन यही है कि आप तैयार हैं? आई होप आप तैयार हैं। ओके, पायल नंबर 1 ये थी आपकी रेटिंग। आई होप हम आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे, नई उम्मीद, नई आशा। तब तक के लिए हर महादेव, बाय। तो पायल नंबर 2 आपकी रेटिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि डिवाइन लव आपको कहाँ सर्च कर रहा है और आप तक कैसे पहुँच गया है। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये रीडिंग थोड़ी सी अलग है, ये रेगुलर लव रीडिंग नहीं है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो डिवाइन लव है वो आपको कैसे आपकी तरफ आना चाहते हैं और किस रूप में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो हमारे प्रिय एंसेस्टर होते हैं, या फिर मैं कहूँ हमारे, जिनको भी आप डिवाइन यूनिवर्स कह लीजिए, किसी भी, तो वो ना अलग अलग रूप में हमारी लाइफ में आते हैं और लव को हमारी लाइफ में पोर करते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर शॉवर करते हैं उस लव को। तो आज हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन लव यानी यूनिवर्स जो है वो अपना प्यार आपकी तरफ किस फॉर्म में भेज रही है, वो किस तरीके से अपना प्यार आपको दिखा रही है। आइए देख लेते हैं। सो नाइस, ये फाइल नंबर 1 में भी आया था, ठीक है। भले ये मेरी रूटीन, हमारी जो ये रीडिंग है वो रूटीन लव रीडिंग नहीं है, बट ये मैसेज आकर इसको कंफर्मेशन दे रहा है एक अलग तरीके से। तो आइए रीड करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सबसे पहले है आपके लिए एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटी। देखिए डिवाइन लव आपको जब भी अपने लव इमोशंस पोर करते हैं, आपकी तरफ लेके आते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप प्रेयर करते हो और वो प्रेयर आपकी सुनी जाती है, तो किस फॉर्म में सुनी जाती है? वो सुनी जाती है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसको एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटी इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके अपने आप को उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, या करता होगा, या फिर आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप अभी जिस भी जगह पे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वहाँ से आपके लिए मल्टीपल रास्ते ओपन होने वाले हैं। अगर आप लव के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो मल्टीपल ऑप्शन आने वाले हैं। आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। जैसे हम करते हैं ना, जब अगर आपने कभी रेडियो सुना हो तो हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, ट्यून करते हैं कि हमें कौन सा सॉन्ग सुनना है। ओके, तो आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत आएगी, बट आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है थोड़ा सा खुद को सामने वाले को। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अगर लव के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम अपनी बात ओपनली उनसे कहते हैं कि देखिए मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसा चाहती हूँ,
डोंट बी रूड, जस्ट सिंपल, इसको रूडनेस नहीं कहते, सिंपल अपनी बात कहना। अगर मैं करियर के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आपकी तरफ जो डिवाइन लव है वो इसी में आ रहा है कि थोड़ा सा आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मल्टीपल। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर कंपनी में जाना चाहते हो या पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करना चाहते हो, तो हो सकता है आपको वो ना मिले, बट उसके अलावा और रास्ते मिले। तो वो लव ही है कि जहाँ आप एक की डिमांड कर रहे हो वहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं। एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अब आपका जो एक्शन क्या है, एक्शन यह है कि जैसे ही आप किसी चीज़ को की तरफ बढ़ोगे कॉन्शियसली, अनकॉन्शियस माइंड आपके साथ होगा, यानी कि वो बैलेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जब भी आने वाले समय में आप, अभी तक हो सकता है आपके साथ ऐसा होता है कि आप चाहते तो हो करना पर कर नहीं पाते, प्रोकास्टिनेशन आ जाता है, तो वो चीज़ हटने वाली है। स्टक एनर्जी में थे, वहाँ से आप निकलने वाले हो, एक्शन में आने वाले हो। और द गार्डन ऑफ द गेट ये बताता है कि जो एक्सपेंशन की बात करता है कि अब आप एक दायरे में नहीं रहने वाले, आप उसके बियॉन्ड जाने वाले हो। तो जो डिवाइन लव है वो आपको उस बियॉन्डनेस की तरफ लेके जा रहा है। देखिए ये कई तरीके से हो सकता है। अब अगर मैं इसको पर्टिकुलर रेगुलर लव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो यहाँ पे जो सिंपल ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो आने वाला ऑप्शन है उसको देख के हो सकता है कि आप ये सोचो कि मैं आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, जैसे यहाँ पे था। तो आपके लिए कहा जाएगा अगर आप उसको लेते हो तो भी अच्छा है, अगर नहीं लेते और उसी जगह पे खड़े रहते हो तो भी अच्छा है, कुछ इससे नुकसान नहीं होगा आपका। बस यही है कि आप खुद नहीं चाहते हो, आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है वो अनंत है। जो लव की पॉसिबिलिटी है या करियर की पॉसिबिलिटी है, तो यूनिवर्स का जो डिवाइन लव है वो आपको एंडलेस मिलने वाला है अगर आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट से यहाँ पे जितनी फीमेल है उनके लिए तो एकदम क्लियर मैसेज है कि किसी कोई भी एक पर्सन आपकी तरफ आ सकता है और अपना लव आपके साथ शो कर सकता है। ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है और ये आपको देखना होगा, और वो पर्सन आप जैसी भी आपकी एज होगी उस हिसाब से। और जो मैरिड हैं, जितनी भी मेल हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो एक अलग तरीके से हो सकता है आपकी केयर करना शुरू करें या आपसे अपनी दिल की बात करें, क्योंकि फिर आफ्टर मैरिज जो लव शो करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो वो उस तरीके से आपसे कुछ इमोशनल बातें कर सकते हैं, तो साथ दीजिएगा उनका। और जितने मेल व्यूअर हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि कोई पर्सन है उनकी वो हेल्प करेगा उनके लव इश्यूज़ को ठीक करने के लिए। अब वो कोई भी हो सकता है, मतलब आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई पर्सन आया और वो आपके सामने कोई रिश्ता लेके आ जाए मैरिज का। तो इस प्रकार का कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और डिवाइन लव किस रूप में आपकी तरफ आ रहा है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं या उसको रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पाल नंबर 2 के लिए। आप डिवाइन लव कैसे पोर कर रहे हो। 5 ऑफ कप, ओके। तो आपके लिए आया है द टावर, द सन, स्ट्रेंथ। ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, बहुत सिंपल मैसेज है कि जो डिवाइन लव है या डिवाइन आपकी तरफ जो अपना प्यार भेज रही है वो भेज रही है एक इस रूप में कि हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी में यही होता है कि एक चीज़ ही तो पकड़ोगे ना, एक चीज़ खत्म होगी तभी दूसरी की तरफ जाओ। तो हो सकता है इस समय कोई टावर मूवमेंट आपको देखना पड़े। अभी तक आपकी जो सोच थी या आप जिस चीज़ को चाह रहे थे वो उस फॉर्म में ना हो, तो आप थोड़े परेशान हो सकते हो। तो आपके लिए मैसेज है परेशान मत होना, क्योंकि अगर एक दरवाज़ा बंद होगा तो आपके लिए दूसरे नहीं, आपके 4-5 दरवाजे खुलेंगे। तो वो सिर्फ एक दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। हो सकता है कि इस समय आपको जो ये लॉस हो वो थोड़ा सा आपको तकलीफ, या फिर ये लोगों की लाइफ में हो भी चुका है, आप इस टावर मूवमेंट से गुजर रहे होंगे और इस पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ें। तो इसको आप कर्स मत समझिएगा, ये आपके लिए एक वरदान है, बून है परमात्मा की तरफ से, एक लव है उनका शो करने का। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में देखिए आप एक्शन मोड में, जो मैंने आपको बताया, अगर एक्शन मोड में जाते हो तो आप जाते हो 10 सन की, क्योंकि आपकी लाइफ में उसके बाद पॉजिटिविटी आएगी। आप ऑप्टिमिस्ट, नेचुरल सी बात है, जो हम स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हैं एक कदम तो बढ़ाना ही होता है। आप एक कदम बढ़ाइए, बाकी के कदम यूनिवर्स आपके साथ जरूर बढ़ाएंगे। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते रहना है, और आपको नेम फेम की ऊर्जा के साथ जुड़ना है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप आगे बढ़ते हो तो भी ठीक है, नहीं बढ़ते हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेंथ के पावर में आइए। स्ट्रेंथ पता है कैसे होता है, देखिए ये फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है। कैसे, अगर आप लोगों ने आपको जैसे हर्ट किया होगा, आपको परेशान किया होगा, आपने उसको रिप्लेस करना है लव की फॉर्म में। आपको उनको फॉरगिव कर देना है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी को ज़्यादा अपने आप को नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या बनना है, आप प्योर सोल हो। आपको तो एक्शन लेना है, आपको तो आगे बढ़ना है, आपको स्ट्रेंथ में आना है, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। तो उसके लिए आप उन चीज़ों में मत उलझिए, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़े गोल हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए कहा जा रहा है लव की एनर्जी में रहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को हम प्यार से संभाल सकते हैं, कामनेस की एनर्जी से। तो आपकी तरफ जो लव आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्ट्रेंथ यानी पावर मिल रही है आपको, ठीक है। पर्सन तो मिल ही रहे हैं, इन चीज़ों में भी हो रहा है। 5 ऑफ कप से अगर मैं कहूँ तो आप थोड़े उदास हो रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि द टावर मूवमेंट से हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप उदास हो जाएं, तो बट वो मत कीजिएगा, क्योंकि जो डिवाइन आपकी तरफ जो प्यार भेज रही हैं, अपनापन भेज रही हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ट्रस्ट कीजिएगा प्रोसेस पे, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और डिवाइन लव आपकी तरफ किस फॉर्म में आ रहा है और वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैजेस्टिक एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अबंडेंस इन योर लाइफ। ओ माय गॉड, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, पॉजिटिविटी, नेम फेम ये सब तो है ही, क्योंकि पहले ही आ गया कि भाई ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो है उसको ग्रेटिट्यूड। देखिए ग्रेटिट्यूड का जो मैजिक है ना वो कोई भी बीट नहीं कर सकता। इट्स सो ब्यूटीफुल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो यूनिवर्स जो है वो एकदम से, जो उनका लव है ना, डिवाइन लव, वो पता नहीं किस लेवल पर पहुँचता है।
तो आपको वो करना है और आप करोगे क्योंकि डिवाइन लव आपसे ये करवाएगा ही, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना कि आप ग्रेटिट्यूड शो ही करोगे। ठीक है, ओके पालम बच्चों, आई होप आपकी तरफ तो बहुत सारा प्यार आ रहा है और मेरा फिर से आपसे ये क्वेश्चन है कि आप तैयार हैं डिवाइन लव के लिए। तो आई होप आप रेडी होंगे। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।